Dear student, my name is Manish Prajapati from Vintage Campus, रुड़की। तो जैसा कि अभी आपको शिवा सर ने बताया है, जो आज वीडियो आपकी आई है अर्थमेटिक की हमारे इस चैनल पे, तो हम इस चैनल पे अपनी एक मैथ्स की नई सीरीज स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा एडवांस मैथ और शिवा सर पढ़ाएंगे आपको अर्थमेटिक मैथ्स। देखो, थोड़ा सा पहले हम एडवांस मैथ पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम एडवांस मैथ के बारे में जान लेते हैं कि एडवांस मैथ होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि आप जो ये पढ़ने वाले हैं एडवांस मैथ, ये होता ही क्या है। देखिए, एडवांस मैथ क्या होता है आपका, आप इसको और 10th 11th 12th 9th तब से इसको पढ़ते आ रहे हैं। उन्हीं सब क्लास का कॉम्बिनेशन बन के जो आपकी सीरीज तैयार होती है वो होती है आपका एडवांस मैथ, जिसको कंपटीशन में हम बोल देते हैं एडवांस मैथ। ये सबने पढ़ रखा होता है, ये सबने पढ़ रखा होता है, लेकिन इसको क्या होता है बच्चे भूल जाते हैं, इसको रटने की कोशिश करते हैं। 10th 11th में आपने क्या किया होगा, कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ा होगा, बस इसके फॉर्मूले रट लिए होंगे और ये आपने उस टाइम आपके नंबर अच्छे आ गए होंगे। और कुछ बच्चों के साथ तो ऐसा हुआ है जिन्होंने 10th के बाद मैथ्स को छोड़ ही दिया, वो बायो ग्रुप में चले गए, आपके आर्ट ग्रुप में चले गए, तो वो तो उनके लिए तो बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है कि वो कैसे एडवांस मैथ को सीखे। तो देखो, उन्हीं बच्चों के लिए ये क्लास है जिन्होंने एडवांस मैथ कभी नहीं पढ़ा, जिनको एडवांस मैथ से डर लगता है, उन्हीं के लिए क्लास है। क्योंकि इस क्लास में हम क्या करेंगे, इस क्लास में हम आपको ये नहीं कराएंगे कि हम आपको बिल्कुल शुरू में ही उठा के एडवांस लेवल के क्वेश्चन, मेंस लेवल के क्वेश्चन करा के अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे और दिखा देंगे आपको। नहीं, हम इस क्लास में क्या करेंगे, आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, बिल्कुल वही छोटे बच्चों वाली भाषा में समझाएंगे आपको कि क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या क्या आपका ये फिगर कैसे समझनी है, कैसे आपके फॉर्मूले कहाँ से आए हैं, क्या आपको इसमें करना है, कैसे कैसे आपको इसको सब कुछ हम इसको बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल लो क्लास से हम इसको पढ़ाएंगे और आपकी समझ में भी बहुत अच्छे से आएगा अगर आप हमारे साथ बने रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, एडवांस मैथ में जो आपके चैप्टर होते हैं, चैप्टर में आपको थोड़ा सा, वैसे तो आप जैसे कि कंपटीशन में आए होंगे तो आपने एक बार बुक तो देख ही ली होगी, चैप्टर क्या क्या होते हैं। एडवांस मैथ में आपने देखा होगा आपका नंबर सिस्टम होता है, एचसीएफ एलसीएम होता है, अलजेब्रा होता है, जियोमेट्री होती है, जियोमेट्री में 2D 3D होता है, आपका ट्रिग्नोमेट्री होती है। ये सब आपका क्या होगा, एटसेट्रा बहुत सारे टॉपिक आपके एडवांस मैथ में आते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पढ़ाने का जो हमारा तरीका होगा, हम पढ़ाएंगे सबसे पहले हम एक चैप्टर लेंगे आपका, उस चैप्टर के हम जितने भी उस चैप्टर में आपके टॉपिक आएंगे, उन टॉपिक को टॉपिक बाय टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको कंप्लीट टॉपिक समझाऊंगा, टॉपिक से रिलेटेड सब आपको फॉर्मूलाज बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर उसी टॉपिक पे हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करेंगे और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे। ये भी मत सोचना कि हम बिल्कुल बेसिक पे ही रह जाएंगे, हम इस क्लास में बिल्कुल एडवांस मेंस लेवल तक के क्वेश्चन भी आपको कराएंगे। लेकिन जब आपका बेसिक क्लियर होगा तभी आप वो क्वेश्चन कर पाओगे, इसलिए सबसे पहले बेसिक समझना आपको बहुत ज़रूरी है। तो देखो, आज जो मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूँ चैप्टर, तो आज हम आपके सामने स्टार्ट करेंगे, चैप्टर का नाम है आपका जियोमेट्री। चैप्टर का नाम है आपका जियोमेट्री। हम आपको बाइलैंग्वेज पढ़ाएंगे, इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझ आएगा। हिंदी में इसको कहते हैं आप ज्यामिति, हिंदी में इसको कहते हैं ज्यामिति। देखिए सर, जो आपकी जियोमेट्री होती है, जियोमेट्री होती है आपकी 2 टाइप्स की, जियोमेट्री होती है आपकी 2 टाइप्स की। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो होती है आपकी 2D और एक होती है आपकी 3D। इसको 3D को ही हम बोल देते हैं मेंसुरेशन, मेंसुरेशन भी हम इसको ही कहते हैं मेंसुरेशन 3D। ये एक आपका अलग चैप्टर हो गया।
और ये आपका एक 2D का अलग चैप्टर हो गया। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे, हम करेंगे आपका 2D, यानी कि इसको आपको इसकी फुल फॉर्म होती है 2 डायमेंशनल यानी कि द्विविमीय, यानी कि 2 डायमेंशनल यानी कि द्विविमीय, यानी कि जैसे कि मैं आपको हमने आपका क्या बनाया, एक रेक्टेंगल बनाया और रेक्टेंगल में क्या हुआ, एक आपकी लेंथ हो गई, एक आपकी ब्रीथ हो गई, यानी कि इसमें कितनी विमा है, इसमें आपकी सिर्फ 2 विमा है। ठीक है, तो ये होगी आपकी द्विविमीय। समझ आया? ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम अपनी ये 2D आज स्टार्ट करते हैं। मैं बताऊंगा हम इसमें 2D में आप क्या क्या टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर को मैं आपके सामने बताऊंगा कि हम इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए आप ध्यान से, जो ये आपकी हम पढ़ेंगे आज 2D 2 डायमेंशनल। देखो इसमें हम आपके 5 से 6 टॉपिक डिस्कस करेंगे। नंबर 1 जो आपका टॉपिक होगा इसमें लाइन एंड एंगल। इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, इसको हम हिंदी में कहेंगे रेखा और कोण। इसको हिंदी में हम कहेंगे रेखा और कोण। इसके बाद जो हम इसमें दूसरा टॉपिक करेंगे वो करेंगे हम ट्रायंगल। ट्रायंगल को हिंदी में हम कहते हैं त्रिभुज। उसके बाद हम इसमें थर्ड टॉपिक अपना करेंगे सर्कल। सर्कल को हम हिंदी में कहते हैं वर्त। उसके बाद हम इसमें अपना फोर्थ टॉपिक करेंगे स्क्वायर। स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, वर्ग। फिर फिफ्थ टॉपिक करेंगे हम इसमें आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हिंदी में हम क्या कहते हैं, आयत। उसके बाद हम इसमें 6 मतलब हम इसमें क्या करेंगे, यही रेक्टेंगल स्क्वायर यानी कि बहुत सारी भुजाओं से बनने वाले बहुभुज यानी कि पॉलीगन, यानी कि हम क्या किसके बारे में पढ़ेंगे, बहुभुज। मतलब इसमें आपकी सारे ही फिगर आ जाएंगी 2D की रिलेट करती हुई, जैसे कि इसमें आपका समलंब, समांतर, चतुर्भुज, षटभुज, अष्टभुज, ये सब आपके इसी में हम चैप्टर में कवर करेंगे। देखो नाम सुनने से ऐसा तो है नहीं आपने नाम पहली बार सुनेंगे, फर्स्ट सेकंड क्लास से हम इनका नाम सुनते हैं, इनके बारे में पढ़ा भी है, लेकिन बस इनके बारे में हल्का हल्का पढ़ा, क्वेश्चन किए और पास हो गए। लेकिन अब आपको क्या करना है, कंपटीशन निकालना है, तो इन्हें हम बिल्कुल गहराई से पढ़ेंगे, अंदर तक पढ़ेंगे, क्योंकि हमें एक एक आपको नंबर इकट्ठा करना है। तो हम इनको बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, हम बिल्कुल इनको अंदर तक पढ़ेंगे, खोल खोल के पढ़ेंगे, हर टॉपिक को बिल्कुल गहराई से पढ़ेंगे और बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से। तो देखिए आज जो मैं आपका टॉपिक आपके सामने डिस्कस करूंगा लाइन एंड एंगल। आज जो मैं आपके सामने टॉपिक डिस्कस करूंगा अपना, वो टॉपिक करेंगे हम आपका लाइन एंड एंगल। उसके बाद फिर हम आप बाकी ये सब टॉपिक आपके करेंगे। देखो टॉपिक वाइज पढ़ने से ये फायदा होगा कि इससे रिलेट करती हुई कुछ टर्म इसमें आती हैं, इससे रिलेट करती हुई फिर टर्म इसमें आ जाती हैं, इससे इसमें, इस तरीके से अगर आप रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको फिर आगे आगे बढ़ते जाओगे, बस स्टेप बाय स्टेप, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने की। अगर आप शुरू में आप यहाँ पे आ गए, आपको ये ही नहीं पता कि आपका स्क्वायर क्या होता है, तो आप ये बहुभुज के, षष्टभुज, अष्टभुज के क्वेश्चन कैसे करोगे, आपको ट्रायंगल ही नहीं पता है तो आप कैसे निकालोगे, उनके वॉल्यूम, उनका एरिया कैसे काउंट करोगे। तो वो सब चीज़ आज हम यहाँ पे बिल्कुल लाइन टू लाइन और अपना पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा लाइन एंड एंगल। देखो वैसे तो आपने बचपन से ही आप ऐसे कुछ भी कर देते हैं, ऐसे हमने क्या खींच दी, एक लाइन खींच दी, लेकिन इसकी कुछ एग्जैक्ट डेफिनेशन भी तो होगी, लाइन की कोई डेफिनेशन भी तो होगी। लाइन तो हम ऐसे ही बचपन से खींचते आ रहे हैं, लाइन खींच देते हैं हम, लेकिन इसकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन भी तो होगी। तो देखो मैं आपको लाइन की डेफिनेशन बताता हूँ कि लाइन क्या होती है। लाइन होती है आपकी 2 या 2 से ज़्यादा बिंदुओं से मिलकर बनने वाली आकृति। एक बार फिर सुनना, 2 या 2 से ज़्यादा बिंदुओं से मिलकर बनने वाली जो आपकी आकृति, जो आपकी फिगर होगी, वो क्या होगी, आपकी लाइन होगी। कहने का मीन्स है जैसे कि
मैंने अपना एक यहाँ पे एक पॉइंट ऐसे लगाया, एक पॉइंट ऐसे लगाया, ऐसे ऐसे मैंने कुछ पॉइंट लगा दिए, और इन पॉइंट को अगर मैं ऐसे मिला दूँ, इन पॉइंट को मैंने ऐसे मिला दिया, तो जब बनने वाली ये आकृति हुई आपकी, इसको ही हम क्या बोलेंगे, लाइन। इसको ही क्या बोलेंगे हम, लाइन, यानी कि रेखा। समझ आया, रेखा क्या होती है। और रेखा का क्या होता है कि रेखा की प्रॉपर्टी जब हम पढ़ेंगे तो जो खाली हम रेखा है, रेखा दोनों सिरों से बिल्कुल फ्री होती है। रेखा क्या होती है, दोनों सिरों से बिल्कुल फ्री होती है, मतलब हम उसको इन्फिनिटी तक बढ़ा सकते हैं। रेखा को क्या करते हैं हम, इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने एक रेखा, यही रेखा मैंने अपनी ड्रॉ की, रेखा ये, इसको मैंने नाम दिया AB। तो इस रेखा को अगर मैं इसको मैं ऐसे सिंबल लगा देंगे, इस सिंबल का मतलब होता है कि रेखा दोनों साइड फ्री है, इसको हम दोनों साइड बढ़ा सकते हैं। इसको अगर मैं इसका सिंबल लिखूं तो लाइन AB, ऐसे हम लाइन AB लिख देंगे, यानी कि ये लाइन AB हो गई आपकी। इसको आप क्या करते हैं, दोनों साइड से फ्री है, इसको आप दोनों साइड बढ़ा सकते हैं। समझ आई ये बात, लाइन क्या होती है। अब देखो इस लाइन में आपकी एक टर्म यूज हुई है कि जो आपकी लाइन होती है वो आपके बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। ध्यान दिया आपने, इसमें एक टर्म आई, लाइन क्या होती है आपकी, बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। देखो आप जो भी पढ़ोगे उसमें जो जो नई टर्म आएगी उनके बारे में सोचना कि ये भी तो कुछ होता होगा, ये कहाँ से आया। तो जब आप ये क्वेश्चन खुद से करने लगोगे, ये सब चीज़ हमारी कहाँ से आई, उसको खोजने की कोशिश करोगे, तो आपको ये सब क्या लगने लगेगा, आसान लगने लगेगा। तो जैसे कि अभी इसमें एक वर्ड आया पॉइंट, एक वर्ड आया इसमें पॉइंट। पॉइंट को हिंदी में कहते हैं आप बिंदु। पॉइंट को हिंदी में क्या कहते हैं, बिंदु। ये बिंदु क्या होता है, ये बिंदु क्या होता है। तो देखो बिंदु एक ऐसी आकृति होती है, बिंदु एक ऐसी आकृति होती है जिसकी ना तो कोई रेडियस होती है, ना तो कोई उसकी त्रिज्या होती है, मतलब वो एक तरीके से गोल भी नहीं है, ना ही उसकी कोई लेंथ ब्रीथ होती है, यानी कि वो आपका सर्कल या फिर रेक्टेंगल, स्क्वायर कुछ भी नहीं है। बिंदु एक ऐसी आकृति है, बस उसको हम बिंदु ही बोल सकते हैं। वो उसकी ना तो कोई रेडियस होती है, ना उसकी कोई लेंथ होती है, ना ब्रीथ होती है, ना डेप्थ होती है। क्वेश्चन आया हुआ है एक बार कि बिंदु होता है, बिंदु में होती है रेडियस, बिंदु में होती है लेंथ, बिंदु में होती है ब्रीथ, लेकिन उसका एक लास्ट ऑप्शन था नन, बिंदु में कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो अगर मैं बिंदु के आपको एक दो पॉइंट बताऊं तो बिंदु का पहला ही पॉइंट आप डाल दो कि नो रेडियस, नो रेडियस, यानी कि कोई त्रिज्या नहीं। समझ आई बात। नंबर 2 नो लेंथ, नो लेंथ, नो ब्रीथ, और लिख सकते हो आप नो डेप्थ, कोई लंबाई नहीं, कोई इसकी चौड़ाई नहीं। ठीक है, समझ आया, कोई इसकी लंबाई नहीं और कोई इसकी चौड़ाई नहीं। और नंबर 3 इसी बिंदु में से एक टॉपिक आ जाता है, आपने सुना होगा संरेख बिंदु, आपने एक वर्ड सुना होगा संरेख बिंदु। तो संरेख बिंदु क्या होता है, संरेख बिंदु, संरेख बिंदु, संरेख बिंदु को इंग्लिश में हम कहते हैं को-करंट पॉइंट, को-करंट पॉइंट, संरेख बिंदु। तो संरेख बिंदु क्या होता है, संरेख बिंदु होता है जैसे कि आपका आपने प्लेन पढ़ा होगा, प्लेन, प्लेन क्या होता है आपका, समतल होता है, कोई भी समतल, उसमें क्या होता है आपके दो कोऑर्डिनेट होते हैं, वाई एक्सिस और ये होता है आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। यदि किसी एक लाइन पर यदि हमारे कुछ बिंदु, कहने का मीन्स यदि हमारे कोई बिंदु है, हमारे 2 से 3 बिंदु हैं और वो एक ही लाइन पर स्थित है, हमारे बिंदु एक ही लाइन पर स्थित हैं, तो उन बिंदुओं को हम क्या कहेंगे, संरेख बिंदु। यानी कि अगर हमारे बिंदु एक ही लाइन पर स्थित हैं तो उन बिंदुओं को क्या कहेंगे हम, संरेख बिंदु। आई बात समझ में, संरेख बिंदु किसे कहते हैं, जब हमारे बिंदु एक ही, संरेख को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, को करंट लाइन, संरेख
नाम से ही स्पष्ट हुआ है, संरेख, रेख मतलब रेखा, स मतलब एक ही रेखा पर स्थित बिंदु आपके क्या कहलाते हैं, संरेखी बिंदु। इसको एक दूसरा नाम भी कह देते हैं संगामी, इसको एक दूसरा नाम कह देते हैं संगामी, संगामी या फिर संरेख बिंदु। तो बिंदु से आपको इतनी जानकारी मिली कि बिंदु की कोई रेडियस नहीं होती है, कोई लेंथ नहीं होती है, और संरेख बिंदु क्या होता है आपका, जिसमें आपके सारे बिंदु एक ही रेखा पर होते हैं। समझ आई ये बात। तो हम अपने दोबारा आते हैं उसी टॉपिक पर, हम पढ़ रहे थे लाइन के बारे में। तो देखो लाइन होती है आपकी, लाइन जो होती है आपकी, लाइन होती है आपकी टू टाइप्स की। जो आपकी लाइन होती है वो होती है आपकी टू टाइप्स की, यानी कि रेखा आपकी दो प्रकार की होती है। नंबर 1 जो रेखा होगी आपकी वो होगी आपकी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, सीधी रेखा। स्ट्रेट लाइन को हिंदी में क्या कहेंगे आप, सीधी रेखा। और नंबर 2 जो आपकी लाइन होती है वो होती है आपकी कर्व लाइन, इसको आप हिंदी में क्या कहेंगे, वक्र रेखा। लाइन आपकी टू टाइप्स की होती है, यानी दो प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है आपकी स्ट्रेट लाइन और नंबर 2 होती है आपकी कर्व लाइन। देखो स्ट्रेट लाइन तो आपने एक ऐसे लाइन खींच दी, वो क्या होगी आपकी सीधी रेखा। और ये वक्र रेखा क्या होगी आपकी, आप ऐसे ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ में आपने ऐसे ऐसे दिखाया होगा कुछ भी, तो वो जो ऐसे ऐसे या ऊपर नीचे करके जो रेखा बनती है आपकी, वो बनती है आपकी वक्र रेखा। समझ आया, वक्र रेखा। तो अब हम इस लाइन से रिलेटेड कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, और हर उसमें आपका क्या होता है, हर आपकी फिगर वगैरह में वो आपके यूज होते हैं। तो अब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप साथ के साथ नोट करते जाना या फिर आप अपना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए देखो सर, अब हम लाइन के बारे में पढ़ेंगे कि लाइन मतलब लाइन की हम पढ़ेंगे कि लाइन का आपका क्या क्या यूज होती है, कहाँ कहाँ लाइन किस तरह की आपकी लाइन आपकी आती है। देखो नंबर 1 जो आपकी लाइन आती है वो आती है इसमें आपकी पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन को हिंदी में आप कहते हैं समांतर रेखा, समांतर रेखा। ठीक है, समांतर रेखा क्या होती है, देखो ये टर्म यूज होंगी इसलिए मैं इनको बता रहा हूं। बाकी आपने कुछ बच्चों ने पढ़ भी रखे होंगे, वो चैनल को छोड़ के चले गए होंगे, लेकिन नहीं, आप डेली कल इससे भी हम अच्छे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन हमने पहले ही बताया था कि हम बिल्कुल बेसिक पढ़ाएंगे। हम उन बच्चों को भी सिखाएंगे जिन्होंने ये सब छोड़ दिया था। ठीक है, तो देखो समांतर रेखा क्या होती है, दो रेखाएं, ध्यान से सुनना, दो रेखाएं जिनके बीच का गैप या जिनके बीच की दूरी हमेशा समान हो। अगर हम इस रेखा और इन रेखा के बीच की, यहाँ से यहाँ तक के बीच की इनकी दूरी मेजर करें, यानी डिस्टेंस मेजर करें, और यहाँ से यहाँ तक की इनकी डिस्टेंस मेजर करें, तो हमेशा क्या होनी चाहिए, वो समान होनी चाहिए। यानी कि दो रेखाओं के बीच की दूरी अगर समान होगी तो वो रेखाएं क्या कहलाएंगी, आपकी समांतर रेखाएं। समझ आया, अगर दो रेखाओं के बीच की दूरी आपकी समान होंगी तो वो रेखाएं क्या कहलाएंगी, समांतर रेखाएं। और ये दूरी आपकी अनंत तक समान होनी चाहिए। मतलब अगर मैं इस लाइन को ऐसे इनफाइनाइट तक बढ़ा दूं, इस लाइन को मैं ऐसे इनफाइनाइट तक बढ़ा दूं और इसको भी मैं ऐसे बढ़ा दूं, तो चाहे हम कहीं तक चले जाएं, ये लाइन एक दूसरे को कभी ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी। तो वो लाइन क्या होती है, आपकी समांतर रेखा। दोबारा सुन लीजिए कि दो रेखाओं के बीच की जब दूरी समान होगी अनंत तक, तो वह रेखाएं क्या कहलाएंगी, आपकी समांतर रेखा। समझ आया, समांतर रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपका नंबर 2 टॉपिक आता है वो आता है आपका परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन को हिंदी में आप क्या कहते हैं, और लंबवत रेखा, लंबवत
रेखा। देखो लंबवत रेखा क्या होंगी, जब आपकी दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री समकोण पर प्रतिच्छेद करे तो वो लाइन आपकी क्या कहलाएंगी, लंबवत लाइन यानी कि परपेंडिकुलर लाइन यानी कि लंबवत रेखा। कहने का मीन्स अगर दो लाइन है वो एक दूसरे को ऐसे 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वो लाइन आपकी क्या कहलाएंगी, लंबवत रेखाएं कहलाएंगी। वो क्या कहलाएंगी, आपकी लंबवत रेखाएं। ठीक है। नंबर 3 जो इसमें आपका टॉपिक आता है, नंबर 3 होती है संरेख रेखाएं। संरेखी रेखाएं। संरेख रेखाएं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अभी पढ़ा था, संरेख बिंदु को कोकरंट पॉइंट कहते हैं। तो संरेखी रेखा क्या कहेंगे, कोकरंट लाइन। संरेखी रेखा क्या कहेंगे, कोकरंट लाइन। तो संरेखी रेखा क्या होती है, संरेखी रेखा होती है, देखो संरेखी बिंदु, और ये बिल्कुल डेफिनेशन भी एग्जैक्ट एक जैसी है। उसमें क्या होता है, जब एक ही सीधी रेखा से बिंदु निकलते हैं तो संरेखी बिंदु कहलाते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट हो गया, जब एक ही बिंदु से रेखाएं निकलती हैं तो वो क्या कहलाती है, आपकी संरेखी रेखाएं। वो क्या कहलाती हैं, आपकी संरेखी रेखाएं। कहने का मीन्स है जो आपकी एक ही बिंदु से निकलती हैं। अगर मैं ऐसे ऐसे बना दूं तो ये क्या हो गया, आपकी सब संरेखी रेखाएं जो एक ही बिंदु से आपकी निकल रही है। समझ आया, संरेखी रेखाएं आपकी समझ आया। संरेखी रेखाएं आपकी क्या होती हैं, जो एक ही बिंदु से आपकी निकलती हैं। नंबर 4 आते हैं हम। नंबर 4, नंबर 4 जो आपकी रेखा होती है वो होती है आपकी रे। रे यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं आप किरण। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, किरण। देखो किरण क्या होती है, आपने खाली रेखा पढ़ा था कि रेखा क्या होती है, जिसके दोनों सिरे यानी कि दोनों उसके साइड के जो सिरे होते हैं ये क्या होते हैं, उनके फ्री थे, इनको हम इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते थे। लेकिन जो आपकी रे होती है, रे में क्या होता है, इसका आपका एक सिरा बिल्कुल फिक्स होता है और दूसरा सिरा इसका फ्री होता है। कहने का मीन्स है इसका एक सिरा आपका बिल्कुल फिक्स होता है, एक जगह बंधा हुआ होता है एक तरीके से, और दूसरा जो सिरा होता है इसका हम फ्री होता है, उसको हम कहीं तक भी इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं। देखो इसको याद करने का तरीका, आपका सन है, सन सूर्य है आपका, तो सूर्य क्या है, सूर्य से आपकी रे निकल रही है, किरण आ रही है, आपकी प्रकाश की किरण आ रही है। तो एक जगह तो किरण कहाँ से स्टार्ट हो रही है, सन से, तो यानी ये लाइन तो आपकी फिक्स हो गई पॉइंट, और वहां से क्या आ रही है, आपकी अनंत आ रही है, कहीं तक देख लो, जहां तक उनको डिस्टेंस मिल रही है, जहां तक भी वो ट्रैवल कर पा रही है, वो अनंत तक ट्रैवल कर रही है। तो वही है कि जो आपकी रे होती है वो एक साइड से आपकी फिक्स होती है और दूसरी साइड से आपकी फ्री होती है। अगर इसका मैं सिंबल ऐसे बनाऊंगा तो ए भी क्या होगी, एक रे होगी, यानी एक साइड से फिक्स और दूसरी साइड से ये क्या होगी, आपकी फ्री हो गई। समझ आया। तो इसके बाद जो एक टॉपिक हमारा बचता है लाइन से, वो होता है हमारा 5th टॉपिक, उसको हम बोलते हैं रेखाखंड। उसको क्या बोलते हैं हम, रेखाखंड। तो रेखाखंड इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं हम इसको लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, लाइन सेगमेंट। देखो रेखाखंड क्या होता है, रेखा दोनों साइड से फ्री होती है और आपकी रे एक साइड से फिक्स दूसरी साइड से फ्री होती है, और जो आपका रेखाखंड होता है वो आपका उसके दोनों सिरे आपके क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। रेखाखंड के क्या होते हैं, आपके दोनों सिरे यानी कि आपका ए और बी दोनों फिक्स होते हैं, मतलब ना तो हम इसको इधर बढ़ा सकते हैं और ना ही हम इसको इधर बढ़ा सकते हैं। समझ आइए आज की ये बातें कि लाइन में हमने क्या क्या पढ़ा कि पैरेलल लाइन क्या होती है, दो समांतर रेखाएं क्या होती हैं जिनके बीच की दूरी समान होती है। फिर उसके बाद लंबवत रेखा क्या होती हैं, जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती हैं। उसके बाद आपने पढ़ा था आपकी संरेख रेखाएं, संरेख रेखाएं जो एक ही बिंदु से निकलती हैं। उसके बाद हमने पढ़ी रे, किरण, किरण क्या होती है, जो एक साइड से फिक्स होती है और दूसरी साइड फ्री होती है। और उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा आपका रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, जो दोनों साइड से आपका क्या होता है, फिक्स होता है। समझ आई ये बात, आप इसको नोट कर लीजिए।
ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आपको पता थी, लेकिन फिर भी एक बार आपका रिवाइज हो गया। कल जब हम इसमें कल से स्टार्ट कर देंगे आपका ट्रायंगल लाइन, इसके बाद अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको एंगल, फिर कल से हम अपना एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर देंगे ट्रायंगल। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ट्रायंगल। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। चलो फिर आते हैं अब हम पढ़ेंगे कोण के बारे में, यानी अब हम पढ़ेंगे एंगल के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं एंगल यानी कि कोण के बारे में। देखो अब ये कोण वर्ड आया है, एंगल वर्ड आया, ये एंगल या फिर कोण ही क्या होता है। अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में इसकी आपको डेफिनेशन दूं कि एंगल क्या होता है, मैंने अभी आपको रे बताई, तो वही है कि एंगल, देखो जब दो किरण क्या होते हैं, जो किसी फिक्स पॉइंट से निकलते हैं, अभी मैंने बताया जो किसी फिक्स पॉइंट से निकलते हैं। जब दो किरण दो अलग अलग दिशाओं में, जब दो किरण दो अलग अलग दिशाओं में जाती हैं, तो जो वो आकृति बनती है वही आपका क्या कहलाती है, कोण कहलाती है। जब दो किरण क्या होते हैं, किसी फिक्स पॉइंट से निकलते हैं। जब दो किरण किसी फिक्स पॉइंट से निकलती हैं, तो जो वो आकृति बनती है वही क्या होती है, आपका एंगल होती है, वही आपका क्या होती है, कोण होती है। इसको हम मान लेते हैं थीटा। अगर मैंने मान लिया ए और इसको मान लिया हमने ओ ए और इसको हमने मान लिया बी, तो ये हो गया हमारा एंगल ए ओ बी इक्वल टू थीटा। यानी कि जब दो किरण किसी एक फिक्स पॉइंट से निकलती हैं अलग अलग दिशाओं में, तो जो वो आपकी फिगर बनती है वो आपकी क्या बनती है, कोण बनती है। समझ गए। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल यानी कि कोण के प्रकार। टाइप्स ऑफ एंगल यानी कि कोण के प्रकार के बारे में, कोण के प्रकार के बारे में अब हम पढ़ेंगे। देखो कोण वैसे तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग। नंबर 1 हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कोण के आधार पर, आकृति के आधार पर, मतलब अलग अलग, लेकिन मैं सब आपको एक में ही बताऊंगा। बस आप पॉइंट टू पॉइंट हेडिंग डालते जाना कि देखो नंबर 1 जो हमारा कोण होता है, नंबर 1 वो होता है हमारा न्यून कोण। नंबर 1 जो आपका कोण होता है ये होता है आपका न्यून कोण। ये आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये सब चीज़, लेकिन एक बार आपका और भी हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। इनमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि कुछ बच्चों ने बहुत पहले से मैथ छोड़ रखा है, तो वो इस चीज़ को भी नहीं समझ पाते कि न्यून कोण क्या होता है। और जब तक आपका बेस क्लियर नहीं हो पाने का, तब तक आप एडवांस अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तब तक आप शॉर्ट ट्रिक नहीं यूज कर पाएंगे, जब तक आपका ये बेस क्लियर ना हो। इसलिए सबसे पहले आप अपना बेसिक क्लियर करें। जिस बच्चे का बेसिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा वो मेंस तक का क्वेश्चन भी हिला सकता है, और जिसका बेसिक ही क्लियर नहीं है, जिसने शॉर्टकट से ही कुछ शॉर्टकट पढ़ रखे हैं और उनसे ही वो क्वेश्चन लगा पा रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन बदल के आ गया, एग्जामिनर ने क्वेश्चन चेंज कर दिया हल्का सा भी, अगर उनसे बेसिक नहीं आता तो वो क्वेश्चन को उसको छोड़ देंगे। तो इसलिए अपना बेसिक पे फोकस ज़्यादा करो कि आपको, क्योंकि ट्रिक हमेशा बेसिक से ही बनती है। चलो हम बताते हैं न्यून कोण। न्यून कोण को आप क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। देखो एक्यूट एंगल क्या होता है, वह एंगल जो 0 से तो आपका बड़ा होता है, जो 0 से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। यानी 0 से बड़ा और 90 से छोटा, यानी कि अगर मैं ऐसे एक 90 डिग्री का अपना एंगल बनाऊं, ये 90 हो गया आपका, यानी इससे छोटा जो भी एंगल होगा वो एंगल क्या होगा आपका, एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण। उसके बाद जो दूसरा आपका एंगल आता है, दूसरा कोण आता है, वो आता है आपका समकोण। दूसरा कोण आता है आपका समकोण, इसको बोलते हैं आप और राइट एंगल, इसको बोलते हैं आप राइट एंगल समकोण ही आपको पता है, बचपन से पढ़ते हैं, जो आपका 90 डिग्री का होता है। यानी जो आपका 90 डिग्री का होता है वो क्या होता है आपका समकोण, यानी कि ऐसे, इसका ये सिंबल होता है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद जो नंबर 3 आएगा, नंबर 3 होता है आपका अधिक कोण। नंबर 3 क्या होता है आपका, अधिक कोण। अधिक कोण इंग्लिश में इसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण वह कोण होता है जो 90 डिग्री से तो बड़ा होता है, लेकिन 180 डिग्री से क्या होता है, छोटा।
यानी कि थीटा जो हमारा होता है वो बड़ा तो होता है 90 डिग्री से और छोटा होता है 180 डिग्री से। कहने का मीन्स है वही, अगर मैं आपकी फिगर बना के दिखाऊं, ये मेरा 90 डिग्री हो गया, तो यानी कि 90 डिग्री से जो बड़ा एंगल होगा, 90 डिग्री से भी बड़ा जो आपका एंगल होगा, ये ऐसे, ये 90 डिग्री से भी जो आपका बड़ा एंगल होगा वो क्या होगा, आपका अधिक कोण। नंबर 4 आपका हम इसमें बताएंगे। नंबर 4 जो आपका होता है वो आपने सबने पढ़ा होगा, ये होता है आपका ऋजु कोण। नंबर 4 क्या हो गया आपका, ऋजु कोण। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। देखो स्ट्रेट एंगल क्या होता है आपका, जो आपका डायरेक्ट थीटा की वैल्यू होती है आपकी 180 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू आपकी 180 डिग्री होती है तो वो आपका एंगल क्या कहलाता है, ऋजु कोण। फॉर एग्जांपल ऐसे ही हमने मान लिया ए है, ये आपका कोई पॉइंट ओ है, ये आपका पॉइंट बी, यानी एक सीधी लाइन पे जो एंगल बनता है ये आपका बनता है ऋजु कोण। लास्ट जो हमारा कोण है वो कोण है हमारा प्रतिवर्त कोण। वो कोण है हमारा प्रतिवर्त, वो कोण है हमारा प्रतिवर्त कोण। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं और रिफ्लेक्स, हम इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। प्रतिवर्त कोण वह कोण जो 180 से तो बड़ा होता है, यानी कि 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, हमारा ये हो गया, ये हमने कोई पॉइंट ए लिया, ये हमारा हो गया ओ और ये हमारा हो गया बी, ठीक है। तो ये जो एंगल यहाँ तक तो आपका 180 होता है, ये आपका 180 हो गया, 180 से भी बड़ा जो एंगल चला जाता है वो क्या होता है आपका प्रतिवर्त कोण। वो क्या होता है आपका प्रतिवर्त कोण। दोबारा से छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। न्यून कोण 0 से 90 डिग्री के बीच, 90 हो गया आपका सम कोण, 90 से 180 हो गया आपका अधिक कोण और 180 से टोटल 180 हो गया आपका ऋजु कोण यानी स्ट्रेट लाइन, और 180 से 360 के बीच का जो कोण हो गया वो हो गया आपका प्रतिवर्त कोण। तो आज जो हमने अपने इस चैप्टर में पढ़ा वो पढ़ा हमने लाइन एंड एंगल का बेसिक। बिल्कुल ये आपको बहुत हल्का लग रहा होगा कि पता नहीं क्या पढ़ा दे, लेकिन कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। अधिक कोण को सम कोण, उनका आज तक प्रतिवर्त कोण नहीं पता, रेखाखंड ही उनके लिए रेखा होती है। तो उन चीज में अपने डाउट खत्म कर ले, क्योंकि कल की जो क्लास होने वाली है उनमें ये सब आपका यूज होगा, ठीक है। और बाकी ये कोण के बाद अब इसका हम कल जब स्टार्ट करेंगे तो इससे आगे हम अपना कोण नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। फिर उसमें आपके वही एकांतर अंत्य कोण, बाह्य कोण, आपके क्या बोलते हैं आपके पूरक समपूरक कोण, ये सब हम कल स्टार्ट करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।